हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे सीजनल प्लांट है जो उसे मैं रिपोर्ट की थी। और उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और सभी में भरकर ही फूल आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि हमारा ख़राब हुआ हो, सभी में फूल आ रहे हैं। और ये देखिए, ये देसी पिटूनिया है, इसे भी मैंने छोटे से डब्बे में लगा रखा है, तो इसमें भी बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ पौधों की रिपोर्टिंग, और उसकी मैं शॉपिंग भी की थी, तो मैं शेयर नहीं की हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से पौधे लिए थे। ये पौधे हमने लिए हैं गजानिया के, तो 2 पौधे मैं ली थी गजानिया का, और ये है एक पेंसी का पौधा। और मैं 2 पौधा पिटूनिया के लिए हूँ जो मेरे पास नहीं था। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ इसी तरह के छोटे छोटे पौधे मिल रहे हैं। और ये मतलब यहाँ एक प्राइस फिक्स है, 20 रुपीज़ में सारे पौधे मिल जाते हैं। तो मैं एक दिन नर्सरी की तरफ गई थी, तो वहीं से मैं ले आई थी, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मैं आज इसे ही रिपोर्ट करूँगी। और रिपोर्ट करते हुए भी दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास खाद नहीं है या कम है, या फिर हम खाद नहीं डालना चाहते, तो हम पौधे को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, मैं एक चीज़ और बताऊँगी, हम लोग पौधे को आसानी से पैकेट से कैसे निकालेंगे। बहुत बार हमें पता नहीं होता है और ख़राब हो जाते हैं हमारे प्लांट, तो इसीलिए मैं वो भी बताना चाहती हूँ। और जो दोस्तों गार्डनर है उन्हें तो पता है, लेकिन हमारे पास जो नए लोग हैं, जो नए लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए मैं क्या की हूँ कि मैं इसमें मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ, राख मिलाई हूँ, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं डाली हूँ। और नीम खली 1 चम्मच के करीब डाला है, और ये है नीम के पत्ते, तो उसी को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। तो इस तरह के पत्ते और कोई भी दूसरा भी पत्ता है दोस्तों, हम लोग मिट्टी को हल्का बनाने के लिए भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग अगर कम खाद डाल रहे हैं, तो हम लोग को क्या डालना चाहिए। तो ये किचन वेस्ट है जो मैं सुखा कर रखती हूँ। मैं बहुत दिनों से इस तरह से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, लेकिन हमारे पौधे ख़राब नहीं होते। इसमें आलू के छिलके, प्याज के छिलके हैं। तो आलू और प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है दोस्तों, तो ये फूलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी फूलों वाले पौधों में, या फिर आप सब्जियां लगा रहे हैं, तब भी इस तरह से किचन वेस्ट मिलाकर डाल सकते हैं। और सूखे हुए डालिए, क्योंकि गीला कचरा डालने से क्या होता है, उसमें फंगस लग सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेंगे। और 1 चम्मच के करीब मैंने इस पर नीम खली डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैं नीम के पत्ते डाली हूँ। और नीम के पत्ते तो हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, तो उससे मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। और देखिए यहाँ भी नीम के पत्ते मैं डाल रही हूँ, तो देखिए हमारे पास भर भर के नीम के पत्ते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए ये हमारा बहुत बड़ा पेड़ है, जहाँ से गिरते रहते हैं और थोड़ा मुझे परेशान भी करते हैं, क्योंकि पत्ते गिरते हैं तो हर दिन झाड़ू लगाना पड़ता है। ये एक समस्या है, लेकिन चलिए मुझे फ्री में नीम के पत्ते मिल जाते हैं। और चलिए अब गमले को भरना है। तो गमला मैं पूरा नहीं भरूँगी, क्योंकि फिर पौधे भी लगाना है। तो इस तरह से हमने सारे गमले को भर लिया है। ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं ले रही हूँ, बस दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग बहुत बार की है। तो अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस पौधे की मतलब निकालना है इस पैकेट से। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार होता है ना कि पैकेट से जब हम पौधे निकालते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए आज मैं बता रही हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है पौधे निकालते हुए, कि अपनी 2 उंगली को इस तरह से दोनों पौधों के बीच में इस तरह फंसा दीजिए, और पैकेट को उल्टा करके इस तरह से खींच लीजिए। बस 5 सेकंड लगेंगे दोस्तों, और पौधा निकल कर बाहर होगा और कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो बस ये एक अच्छा आइडिया है, और बहुतों को पता नहीं होता है। तो हम लोग पहले भी, मैं भी क्या करती थी कि पैकेट वगैरह हटा देती थी फाड़ कर, क्योंकि एक हाथ से करती थी। तो अभी मैं ट्राईपॉड से कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे दोनों हाथ फ्री है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग 2 हाथ लगा के पौधे आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए हमने पौधे को निकाल लिया है, और अब इसी तरह सारे पौधों को रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस पौधे को भी मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी पहले ही से ख़राब है। मुझे लगता है इस पौधे को जैसे निकालेंगे इसकी बहुत सारी मिट्टी गिर जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी पौधे से हटी हुई है। देखिए ये पौधा भी हमारा आसानी से निकल गया। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ध्यान दें दोस्तों कि जब भी आप अगर थोड़ी बहुत मिट्टी हटा रहे हैं, तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो फिर क्या होता है, ख़राब होता है। लेकिन देखिए इस पौधे का क्या है, मिट्टी थोड़ी भूरी है, तो इसीलिए देखिए अपने आप ही थोड़ी सी निकल गई। और चलिए अब मैं इसे जल्दी से लगा लूँगी। तो चलिए दोस्तों, सभी पौधों को मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमने सारे ही पौधों को रिपोर्ट कर लिया और अब इसमें पानी डालना है। तो बहुत सारे पौधे पे हमारे पत्तों पे मिट्टी लग गई थी, तो इसीलिए मैं पानी डाल रही हूँ, तो पत्तों को धो रही हूँ। तो जब भी पानी डालें तो इसी तरह डालें। देखिए इस पौधे पर भी सारी मिट्टी लग चुकी है, तो इसे क्या करना है, अच्छे से धो देना है। अगर नहीं धोएंगे तो फिर पत्ते भी ख़राब होंगे। तो इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग हो गई और इसे आप एक दिन सिर्फ शेड पे रखें, फिर दूसरे दिन आप धूप में रख सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने किचन वेस्ट डाला है, तो अभी बहुत दिनों तक खाद डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट वगैरह डाला हुआ वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो फिर इसे खाद मिलता रहेगा और इसे हमें दोबारा खाद जब देखिए कि इसमें ग्रोथ कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा तभी डालिए, क्योंकि ज़्यादा खाद भी डालने से पौधे ख़राब होते हैं। तो बस आज की इतनी ही सी जानकारी थी दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।